आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड, भड़के आम आदमी पार्टी के नेता। प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का दावा, राघव चड्ढा ने अशोक मित्तल के घर कराई रेड। पंजाब में हमारे सांसद अशोक मित्तल जी के यहाँ भी एक ईडी का छापा पड़ा है। आज इस छापे से दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि ये छापा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के कहने पे किया गया है। आम आदमी पार्टी का दावा, राघव चड्ढा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की मीटिंग, मांगी Z+ सिक्योरिटी। राघव चड्ढा जी की भाजपा के नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में राघव चड्ढा जी अपने लिए Z+ सिक्योरिटी भी मांगते हैं, जो आज पता चल रहा है उनको मिल गई। प्रियंका कक्कर ने कहा, केजरीवाल ने बनाया सांसद, उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रहे राघव चड्ढा। कि अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने एक आम परिवार से आए लड़के को, एक सामान्य कार्यकर्ता को सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचा दिया और बदले में वो कैसी पेटी और अनग्रेटफुल हरकतें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद और राज्यसभा में हाल ही में जो उपनेता बनाए हैं अशोक मित्तल, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। जी हां, यह बड़ी खबर है। अशोक मित्तल के जो जालंधर में उनका घर है, उनकी निजी यूनिवर्सिटी है, वहां पर ईडी ने छापेमारी की है और अपने नेता के यहां हुई छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से भड़क गई है। राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने बाकायदा इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये रेड किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि राघव चड्ढा के कहने पर हुई है। राघव चड्ढा ने ही अशोक मित्तल के घर पर रेड करवाई है। ये बड़ा आरोप राघव चड्ढा पर लगाया है। सब जानते हैं कि राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था और उसके बाद इस पद पर अशोक मित्तल को बैठाया था, लेकिन अब उन्हीं अशोक मित्तल के घर पर ये ईडी की छापेमारी हुई है। दरअसल ये भी दावा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले राघव चड्ढा की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने उच्च सदन में हमारे उपनेता अशोक मित्तल जी के यहां रेड करने और खुद के लिए Z+ सिक्योरिटी मांगी। उन्हें यह सुरक्षा मिल भी गई। क्या कहा है प्रियंका कक्कर ने, सुनिए। सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार। साथियों, बीजेपी का ईडी का दुरुपयोग करना, अपने ऑपोजिशन को शत्रु की भावना से देखना और बदले लेना, विपक्ष को जेल में डाल देना, विपक्ष के परिवार वालों को प्रताड़ित करना, ये सब आम आदमी पार्टी ने झेला है। आप सबने देखा है। इस सबसे आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं डरता, ये सबको पता है। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही इन रेडों से, जेलों से नहीं डरने वाले। भाजपा हमें तब तक नहीं रोक पाएगी जब तक हमारे देश के हर एक बच्चे तक टॉप क्वालिटी फ्री एजुकेशन ना पहुंच जाए, और इस मिशन को भाजपा नहीं रोक पाएगी। कुछ भी कर ले, उनको जो करना है कर ले। आज एज वी स्पीक पंजाब में हमारे सांसद अशोक मित्तल जी के यहां भी एक ईडी का छापा पड़ा है। आज इस छापे से दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि ये छापा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के कहने पे किया गया है। हमें पता चला कि कुछ समय पहले राघव चड्ढा जी की भाजपा के नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में राघव चड्ढा जी अशोक मित्तल जी के ऊपर रेड कहने को करवाते हैं, रेड करने को कहते हैं।
द्वेष की भावना से ये रेड करने को कहते हैं, क्योंकि अशोक मित्तल जी आज डेप्यूटी लीडर है आम आदमी पार्टी के इन दी अपर हाउस, जो पोजीशन पहले राघव चड्ढा जी की थी। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में राघव चड्ढा जी अपने लिए Z+ सिक्योरिटी भी मांगते हैं, जो आज पता चल रहा है उनको मिल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी वो कह रही हैं कि राघव चड्ढा, जो कि एक साधारण परिवार से आया लड़का, और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दरअसल सांसद बनाया, संसद तक भेजा, और आज यही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि वो ऐसा ना करें, ये प्रियंका कक्कर की तरफ से कहा गया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने एक आम परिवार से आए लड़के को, एक सामान्य कार्यकर्ता को सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचा दिया, और बदले में वो कैसी पेटी और अनग्रेटफुल हरकतें कर रहे हैं, इस बात का दुख है। मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि हम ईडी की रेड से, जेल से, आपके झूठे केसों से बिल्कुल नहीं डरते। और आपने इतना ईडी का दुरुपयोग किया। अगर सही जगह ईडी कहीं समन्स भेजते, फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अमरिंदर को ईडी ने समन्स भेजे थे हाल ही में फरवरी में, और जिस ऑफिसर ने, ईडी अधिकारी ने समन भेजे, उनका तबादला हो गया। तो सबको पता है कि भाजपा के नेता के यहां कोई रेड नहीं होती, और सारी रेडें आम आदमी पार्टी और विपक्ष के ऊपर होती है। ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। बट व्हाट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट इज द बैक स्टैबिंग डन बाय श्री राघव चड्ढा जी ऑन हिज मेंटोर, ऑन द पार्टी विच गेव हिम एवरीथिंग। दिस इज हाईली कंडेमनेबल। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं पार्टी की, और छोटा हूं बड़ी बात, अभी भी उनको ये एडवाइस करूंगी कि ये सब ना करें। भाजपा अपने लोगों की नहीं होती, किसी और की क्या होगी। तो दिस इज इट, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि आज ये भी दिन देख लिया कि राघव चड्ढा जी ही आम आदमी पार्टी को बैक स्टैब करने की कोशिश में लगे, विच इज डीपली अनफॉर्चुनेट एंड वेरी रिग्रेटेबल। धन्यवाद। प्रियंका जी, आप ये कह रही हैं कि Z+ सुरक्षा की मांग की राघव चड्ढा ने, और आज उनको मिल भी गई है। दूसरी तरफ से ये जानकारी आ रही है कि पंजाब सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा छीन ली गई है, और उनके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उनको सुरक्षा मिली। आप तो पत्रकार हैं, आप बताएंगे किससे थ्रेट है उनको। बाहर निकलेंगे तब तो थ्रेट होगा, जमीन पे जाएंगे तब तो थ्रेट होगा, जमीन से जुड़े होंगे तब तो थ्रेट होगा। आज ये जो रिसोर्सेज हैं, ये सरकार, ये जनता का पैसा है, इसको यूटिलाइजेशन भी ठीक तरीके से करना चाहिए। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि किससे खतरा बना हुआ है राघव चड्ढा जी को, कि उन्होंने जनता का करोड़ों रुपया उनको Z+ सिक्योरिटी लगाने में दिया। आज ये जवाब बीजेपी को देना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार राघव चड्ढा ने जो तेवर अपनाए हैं, जिस तरीके से जवाब आम आदमी पार्टी को दिया, जिस तरीके से चेतावनी उन्होंने वीडियो जारी करके दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी खासतौर पर केजरीवाल और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के हाथ पांव फूले हुए हैं। और राघव चड्ढा ने तो चेतावनी तक दी है। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। ये चेतावनी भरे शब्द थे राघव चड्ढा के, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सिर्फ प्रियंका कक्कर ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने भी एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करके वही सारे आरोप लगाए
कि अशोक मित्तल के यहां पर जो रेड हुई है वो दरअसल राघव चड्ढा ने कराई है, क्योंकि ये पद उनके पास था लेकिन अब वो पद उनसे छिन गया है। तो इसलिए राघव चड्ढा नाराज थे इस बात को लेकर कि डिप्टी लीडर उनको हटाकर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया, और इसी वजह से ये रेड करवाई गई है। उन्होंने कहा कि क्या यह महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, अशोक मित्तल डिप्टी लीडर बने और उनके कुछ ही दिन बाद अशोक मित्तल के घर पर रेड की गई और राघव चड्ढा को केंद्र की तरफ से Z+ सिक्योरिटी दी गई। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के जरिए कही जा रही है और दावा ये भी वो कर रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप से राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है। बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा ने एक अलग रुख अपनाया, अलग मुद्दों को उठाया, पार्टी के लिए वो चिल्लाते हुए जो है संसद में नजर नहीं आए और जितनी भी तस्वीरें अब तक सामने आई, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को लगा कि वो किनारा कर रहे हैं, इसलिए उन पर एक्शन लेने की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। राघव चड्ढा को जो सिक्योरिटी पंजाब में मिली थी वो पंजाब सरकार ने हटा दी, जिसके बाद उन्हें केंद्र से Z+ सिक्योरिटी दी गई। तो ये सारी चीजें हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को डर है कि राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें एक तरीके से ना सिर्फ दिल्ली में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया जिसमें अभी भी मामले चल रहे हैं, बल्कि पंजाब में भी मुश्किलें जो हैं आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा क्या बीजेपी में शामिल होंगे, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।